अभी हम लोग एक ग्राफ पढ़ने वाले हैं जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। 5 नंबर के क्वेश्चन आता है तो हम इसको सोल्व करने का तरीका सीखेंगे, किस प्रकार से सोल्व करें कि आसानी से हम लोग 5 नंबर प्राप्त कर सके। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर, ऐसे क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले इसको मान लीजिए समीकरण 1। आप क्वेश्चन को नीचे लिखिएगा और लिखिएगा समीकरण 1, समीकरण 1 या फर्स्ट बोल सकते हैं इसको। ये हो गया समीकरण सेकेंड। ठीक है, यहां लिखना, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहां लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट को हल करने पर, फर्स्ट को हल करने पर बहुत ही आसान तरीका से बनेगा ये क्वेश्चन और आपको एग्जाम में 5 नंबर देके जाएगी। हमको करना क्या है, x माइनस वाई बराबर 1 ऐसे लिखना समीकरण फर्स्ट का क्वेश्चन और यहाँ एक छोटा सा आलेख बनाना है। अब चाहे तो दो बना सकते हैं या 3 बना सकते हैं, इसे कोई रस लिखकर नहीं, आप जितना बना सकते हैं। लेकिन अभी हम फिलहाल 2 अंक ले सकते हैं। इधर लिखिएगा x, इससे लिखिएगा y। इसको हम लोग बोलते हैं आलेख। ठीक है, इसको बोलते हैं आलेख। इधर हो गया 1 और इधर हो गया। अब आप लोग सोच करके बताइए कि हम इसमें से कोई वैसा संख्या का मान रखे, यानी x का मान रखे तो वैल्यू यहाँ कुछ और आना चाहिए, y का मान रखे, आपको इच्छा करे तो केवल x का ही मान रख सकते हैं। अगर आपको इच्छा करे कि नहीं हम x का ही मान रखेंगे एक बार y का मान रखे, दो को से कुछ भी रख सकते हैं, आंसर सेम आने वाला है। ग्राफ का कोई भी आंसर नहीं होता है, बस ग्राफ खींचने का तरीका होना चाहिए बढ़िया। ठीक है, ग्राफ अगर सही से बनाइएगा तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में कटती है, कभी भी तिरछा नहीं आएगा। यानी कहने को तो जो भी तिरछा भी कटा तो सीधा कटेगा, इस प्रकार से कटेगा, ऐसे मतलब कटेगी कहीं जाकर करके। अगर आप ग्राफ बनाए उसका आंसर आलेख कुछ इस प्रकार जा रहा है, कोई लाइन सीधे रेखा जा रहा है इस प्रकार से या सीधे दोनों इधर चला गया तो समझ लिया आपका बनाया गया आंसर गलत है। चाहे आगे जाके कटे चाहे पीछे, लेकिन एक जगह ऐसे होना ही होना है, चाहे तिरछे कटे इधर कटे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले आलेख बना लीजिए। आप लोग इसमें से सोच के बताओ कि हम x का मान क्या रखें इसमें। अगर हम x का मान रख लेते हैं, मान के चलिए 0, कितना रखते हैं, यहां लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, x बराबर हमने 0 रखेगा। ऐसे इसको और अच्छा से लिखने के लिए आप लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में x बराबर 0 रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 0 रखने पर। आप ध्यान दीजिएगा, इधर समीकरण फर्स्ट ये है x माइनस वाई बराबर 1। आप इसमें क्या कीजिए, x बराबर 0 रख दीजिए, माइनस वाई बराबर 1, यानी कहने का मतलब हो गया सर y बराबर -1, क्योंकि माइनस वाई बराबर 1 होता है, यानी ये अचर मान है, अचर मान कभी माइनस प्लस में होता नहीं है। तो हम इधर लिख दिया सर, सॉरी ये y चर मान है तो चर मान कभी माइनस प्लस में नहीं होता है, तो हम इसको आगे बढ़ा करके लिख दिए y बराबर -1। यानी अगर हम x बराबर 0 रखें तो y का मान जो आ गया -1 आ गया। इसके बाद हम फिर दोबारा एक मान रखेंगे। अब आप लोग सोच के बताओ कि अभी फिर हम दोबारा जो लिखने वाले हैं वो y का मान रखें या x का मान रखें, अब जो बोलिए। अब y किसी को लग रहा है सर एक x रखे थे एक दूसरा y रखे, अब बताइए y का मान कितना रखें। y के मान के चलो कि हमको इच्छा करके हम 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, प्लस में भी लिख सकते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन में आप रख सकते हैं मान जो आपको इच्छा करे। बस ध्यान रहे कि वैसा मान रखे जो विभाजित होकर के आसानी से कट जाए। अगर नहीं भी काटा तो भी बनेगा, लेकिन काटने में थोड़ा सा, आलेख बनाने में थोड़ा सा परेशानियां होगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको सोच समझ के रखना है जो आराम से विभाजित हो जाए। जैसा कि हम यहाँ रख रहे हैं, मान के चलो 2 रख लेते, -2 रखे, चलो ठीक है माइनस से 2 रखते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ रख दिए -2 लिखेंगे सर, y बराबर -2 रखने पर देखिए फिर से y बराबर -2 रख रहे हैं। क्या रखना है सर, समीकरण हमारा ये है x माइनस वाई बराबर 1। यहाँ ध्यान रखना x y के पर यहाँ खुद पहले से माइनस था, एक और माइनस हम लोग खुद से रखे हैं, यानी माइनस इंटू माइनस करेंगे तो हो जाएगा x + 2 बराबर 1। अगर जैसा ही इधर करेगा 1 कि प्लस ऊपर जाकर के बराबर के दूसरे साइड जाकर के उसका साइन जो है हमेशा अपोजिट हो जाता है। अगर इधर माइनस है तो उधर जाकर के प्लस, बराबर के दूसरे साइड जाकर प्लस, यहाँ प्लस तो बराबर के दूसरे साइड जाकर क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिएगा इसको हल करेंगे तो आ जाएगा -1। x का मान कितना आ गया -1। चलिए हम y बराबर -2 रखे तो x का मान जो है कितना आ गया -1 आ गया, कोई बात नहीं है। ये समीकरण आप चाहो तो एक और आलेख बना करके फिर से बना सकते हैं। तो बस समझना यहाँ है
समझ लिए तो आप 2 भी 3 हार्डली 3 बनाना, इससे बेसी 4 5 बनाने के फिर हम नहीं करना, क्योंकि इससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। जब मिलेगा तो 5 हम नॉर्मली बता दिए 2 अंक लेकर करते। अब आते हैं सर समीकरण सेकंड पर। यहां लिखिएगा समीकरण सेकंड को हल करने पर। नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछिएगा। समीकरण सेकंड को हल करने पर समीकरण सेकंड कुछ इस प्रकार से 2x प्लस वाई बराबर 8। ठीक है, एक बार फिर हम इसको आलेख बनाएंगे। आलेख कैसा बना रहे हैं सब ध्यान रखना। आलेख कुछ इस प्रकार से बना देंगे। यहां रख दीजिए सर x का मान इसमें रखिए, 2 वाले किसका ही बनाते रहे, इधर x रहेगा इधर y रहेगा। अब फिर सोचो आप दिमाग में कि हम x बराबर कितना रखें। ध्यान रखना कि x बराबर कितना रखें। अब बताइए x का मान जो आप लोग सोच के बोलेगा वही रखें। कितना रखें बताइए आप लोग। x बराबर 1। चलिए x बराबर हमने 1 रखा। क्या लिखते हैं x बराबर 1 रखने पर फिर से ध्यान दीजिएगा, हम अभी अपने 2 मिनट पहले बोल के गया कि मान हमेशा वैसा ही रखिएगा जो विभाजित हो जाए। नहीं विभाजित हुआ कोई बात नहीं है, लेकिन आपको यहाँ आलेख को काटने में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी समस्या ना हो इसलिए सोच करके हम रखेंगे ऐसा मान जो विभाजित हो जाए। हम रखते हैं यहाँ पर x बराबर 1 2 x का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट पर होता है गुणन 1 है, इसको x है तो 1 रख लिए प्लस y बराबर 8। हम जैसे इसको करेंगे सर 2 प्लस y बराबर 8, हम माइनस घटाएंगे इसको तो y बराबर 8, ये प्लस ऊपर जाकर हो जाएगा माइनस, यानी y बराबर 6। जैसा कि हम x बराबर 1 रखे तो y का मान कितना आ गया 6। अब आपको थोड़ा सा और इसमें काम करना है, एक अंक और लिख लीजिए। अब बताइए x का मान रखे या y का मान रखे। रखे तो भी कौन सा रखे, कितना रखे, सोच के बताओ आप लोग, बोलिए। 2 रखे, 2 रखे हो जाएगा, 2 रखने से चलो हो जाएगा। हम लिखते हैं y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर ध्यान दीजिए हम यहाँ रखे 2 सर 2x थे 2x प्लस यहाँ रख देते हैं 2 बराबर 8। हमने y मान 2 रखा है तो y के स्थान पर 2 रखा है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2x बराबर 8 प्लस जो है हमेशा बराबर के दूसरे साइड जाकर करके साइन अपोजिट होता है, चिन्ह जो है चेंज होता है। यहाँ प्लस है तो दूसरे साइड जाकर के माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो दूसरे साइड जाकर करके प्लस। जैसे ही इसको हम घटाएंगे तो 2x बराबर 6। अब x का मान निकालना चाहेंगे सर तो 6/2 हो जाएगा, यानी x का मान 3। जब हम y का मान 2 रखे तो x का मान कितना आ गया 3, y का मान 2 रखे तो x का मान 3 आ गया। बस हम 2 अंक के सिर्फ बना रहे थे, दो आलेख खींचे थे इसलिए इतना जल्दी बन गया। अगर तीसरा आलेख खींचे तो थोड़ा सा और लग जाता। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें काम क्या है सर, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आलेख को खींचना, आलेख बनाना। ठीक है, हम बना रहे हैं, इसको हम लोग प्यार से ग्राफ भी बोलते हैं। इस प्रकार से लाइन खींचिए, एक ऊपर से लाइन खींचिए। हमने आपको बता रखा है सर, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, हिंदी बोलते हैं एक्स अक्ष, और हिंदी में इसको दूसरा चीज बोलते हैं भुज, जो कि आपको यहां लिखने मेंशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ भुज लिखने की जरूरत नहीं, आप एक्स लिख दिए वही काफी हो गया। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष हिंदी में, इंग्लिश में एक्स एक्सिस। ठीक है, ऊपर वाले को बोलते हैं वाई अक्ष हिंदी में, इंग्लिश में वाई एक्सिस। ऐसे ऐसे इसको बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं कोटि। इसको भुज और इसको कोटि। अब ध्यान रखिएगा, आप ग्राफ में पहले से पढ़े थे, इसमें प्लस प्लस फर्स्ट प्रथम पाद में क्या होता है सर प्लस प्लस, सेकंड में क्या होता है माइनस प्लस, तीसरा में क्या होता है, चतुर्थ में क्या होता है प्लस माइनस होता है। इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। ठीक है, लेकिन इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम ऐसे इस प्रकार से बनाएंगे। बोर्ड पर देखना देखो और से हम इसका मान रखते हैं मूल बिंदु, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है, एक मूल बिंदु 0 हो गया और एक इसके आगे बढ़ेंगे इधर भी 0 आएगा, इसके आगे बढ़ेंगे इधर भी 0 आएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मूल बिंदु का निशान कितना होता है, 0 0 0 और 0 का मतलब क्या हुआ समझिएगा। 0 और 0 का मतलब हुआ कि मूल बिंदु जहां होगा वहां x का भी मान 0 और y का भी मान कितना होता है 0 होता है। इसलिए एक प्यारा सा ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा कि बताइए कि मूल बिंदु का निशान कितना होता है, तो मूल बिंदु का निशान हमेशा 0 0 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इधर लिखेंगे 1, अब ऊपर भी लिखिए नीचे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन लिखना है। इधर लिखिए सर 1 2 3 4
5 6 ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, ये डिपेंड करेगा कि हमारा मान में कौन कौन अंक तक है। इसमें हार्डली सार्डली अधिकतम जो है 6 तक गया है, इसमें अधिकतम छोटा हो गया है, इसमें 6 तक गया है। तो अब बहुत ज्यादा 10 15 20 तक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, शॉर्ट में हो सकता है। जितना 6 लिखो उधर लिखेंगे जस्ट अपोजिट, -1 -2 -3 -4 -6 5 -7 -6 हो गया, यहाँ तक हो गया। इधर करेंगे सर, अभी हमने बताया था इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम तीसरा माइनस वाला लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे प्लस में, जैसा कि 1 2 3 4 5 6 इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। अगर नीचे भी लिखना चाहेंगे सर तो जो भी माइनस होता है ऋणात्मक वाला मान, इसको हम डैश से शुरू करते हैं, इसको बोलते हैं वाई डैश। इधर वाला एक्स एक्सिस में जो होगा इसको बोलते हैं एक्स डैश। आप लिख दीजिएगा तो भी सही है, नहीं लिखेगा तो भी सही है, लेकिन हमको ज्यादा बेटर लगता है कि आप लिख देंगे एक्स डैश देने से होता क्या कि एक्स और एक्स डैश में फर्क पता चले। एक्स जो डिनोट करता है वो प्लस को डिनोट करता है धनात्मक को, और जो माइनस साइन एक्स डैश जो है वो ऋणात्मक को डिनोट करता है। लिख दिए इस प्रकार से। अब आपको बारीकी से ध्यान देना, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट। सबसे पहले लिखेगा सर x बराबर 0, x बराबर 0 समीकरण फर्स्ट करते हैं। x बराबर 0 आपको यहाँ खड़ा हो जाना है, यानी यहाँ से आपको देखना है x बराबर 0। जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना है सर, तो y का मान -1 है। अब देखिए y का मान -1, y का मान -1 कहाँ है, तो y इस रेखा को बोलते हैं y डैश को, तो y का मान -1 यहाँ हो गया। यानी जहां पर आकर रुकते हैं वहां पर एक बिंदु दे देते हैं, ये बड़ा सा बिंदु, और यहाँ पर लिख देंगे इसका मान कि हमने कितना से कितना लाया सर, तो 0 से 1 ऐसे लिखिएगा, 0 से -1 यहाँ लिख देना है, और ये बिंदु हो गया। दूसरा स्टेप में क्या चलेंगे सर, दूसरा स्टेप में लिखते हैं कि x का मान -1 रखते हैं। अब बताइए x का मान -1 कहाँ है, इस x डैश वाला लेंगे, यहाँ पर है। यहाँ से हम कितना लाए सर, तो यहाँ से लाए हैं -2, कितना लाए हैं -2। अब यहाँ से चलिए -2, वो भी क्या है y का मान -2, y का मान -2 नीचे है। अब आ जाके यहाँ सीधे चलेंगे 1, यहाँ से आएंगे 2, इसके सामने रख दीजिएगा 2, इसका भी नाम लिखिए सर। हमने अब चला कहां से 1 से -2 तक, यानी x का जो पहले आता है वो x का मान होता है, जो पीछे ऊपर मान हो जाएगा y का मान हो जाएगा। इसको ऐसा करते हैं आप, आपके पास अगर स्केल हो तो स्केल से बारीकी से एक लाइन खींच देना है, दोनों रेखा को मिला देना है आपस में। ध्यान रहे कि आप स्केल से खींचेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। हम लोग यहाँ मार्कर यूज करते हैं, कभी तिरछा भी खींच जाता है, लेकिन एग्जाम में हमेशा स्केल का और पेंसिल से यूज करना है, ताकि गलत होने पर हम पूरा साफ कर सके उसको। अब इसको करना है, एक छोटा सा और काम करना है, इतना करके दूसरा का समीकरण में चलिए। दूसरा समीकरण कहाँ है, यहाँ पे, इसका आलेख। इसमें क्या करना है, x का मान कितना है सर 1, x का मान 1। अब बताइए x का मान कहाँ पर 1 है, प्लस में, तो यहाँ है सर। यहाँ से हमको कहाँ चलना है, तो 6 के पास चलना है। y बराबर कितना है 6। अब बताओ y बराबर 6 प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में। प्लस को y डैश नहीं बोल कर केवल y बोलते हैं, यानी 6 चलना है। देखिए सीधे चलेंगे, आप स्केल रख करके सीधे नाप के देखेंगे, लकीर नहीं खींचना है, लेकिन सीधे चलना है। यहाँ चले तो 1 आया, 2 3 4 5 6, यानी हम यहाँ रख लेते हैं बिंदु। यहाँ नाम लिख लिए सर कि हम कहाँ रखे थे, तो 1 से लेकर के 6 तक। तो 1 था x के मान और 6 हो गया y का मान। कितना कर लिए, यहाँ तक तो किसी को परेशानी नहीं हो रहा होगा। अब सेकेंड नंबर स्टेप में रखेंगे सर, x का मान 3 है तो y का मान 2 है। x बराबर 3 रखे तो y का मान कितना है 2, तो x का मान कहाँ 3 है, अब बताओ यहाँ पर है, y का मान प्लस में 2, इसमें दोनों प्लस है। x का मान 3 है, प्लस में y का मान 2। अब बताओ प्लस में y का मान कहाँ है, ऊपर है, नीचे माइनस में है, तो चलेंगे 1 1 2, यानी यहाँ पर आकर हम एक बिंदु देंगे। ठीक है, इसका मान कितना रहेगा सर, सबसे पहले x से लिखाता है, कोई उल्टा लिख देगा 2 3 तो गलत हो जाएगा। x का मान 3 है, यहाँ लिखिए 3। दूसरा स्टेप में क्या है, 2, इसको ले लीजिए, हो गया। अब करना क्या है, इस रेखा से इस बिंदु से इस बिंदु का आपस में मिलान कर देना है। इस चीज को थोड़ा सा बढ़ा दिए ताकि आपको देखने में सफाई पता चले। हमारे पास बार बार बोल रहे हैं, हमारे पास मार्कर है, स्केल नहीं है कि हम खींचेंगे तो सीधी रेखा आएगा, लेकिन मान के चलिए जस्ट फिर यहाँ पर आया था। ठीक है, ये एक अलग से रेखा हो गया। अभी हम आपको बार बार बोल, एक छोटा सा इसमें और काम बचा हुआ है, पहले उसको कर लेते हैं, उसके बाद और विषय बताते हैं। हम जिस रेखा को खींचे हैं वो कौन सा इक्वेशन से आया है, किस समीकरण से आया है, उस समीकरण से उस आलेख के ऊपर नाम लिखना है। यानी ये जो रेखा खींचे थे, ये पहला समीकरण से इस आलेख से आया था, तो इस आलेख के समीकरण क्या है, x - y = 1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x - y = 1, ये लिखना जरूरी है। दूसरा जो इक्वेशन आलेख लाए हैं, ये आया दूसरा समीकरण से। दूसरा समीकरण का नाम है क्या सर, 2x + y = 8। इसमें यहाँ कहीं जगह मिले तो लिख सकते हैं 2x + y = 8। एक छोटा सा और काम, अगर आपको 5 अंक प्राप्त करना है तो
ये बिंदु किस स्थान पर कटी, हम बार बार बोल के जा रहे हैं, अगर सही से बनाएंगे तो कहीं ना कहीं जाकर के एक रेखा दूसरे रेखा में आपस में विभाजित करेगी। अगर विभाजित हुआ है तो समझ लीजिए आपका बनाया गया क्वेश्चन 100% सही है। अब इसको हम लोग बोलते हैं कटान बिंदु, यहां लिख सकते हैं अतः कटान बिंदु, कटान बिंदु। अब लिख दीजिए कटान बिंदु आपका क्या है। कटान बिंदु मतलब कटा कहां पर है, तो कटान बिंदु जो हमारा है वो देखिए गौर से, इस बिंदु पर कटा है आपस में। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसके ठीक सामने कितना है, तो 3, इसके ठीक सामने कितना है, 3 है ना। यानी बोल सकते हैं सर इसमें x का जो मान पहले लिखना है, ऐसा नहीं ध्यान देना कि इधर y का मान लिखना, पहले नीचे उसके बाद इधर से, यानी x का मान इसके सामने कितना है सर 3, और यहाँ जो y का मान इसके सामने y का मान कितना है, ये भी है 3। ये हो गया आपका कटान बिंदु, ये आपका क्या हो गया, कटान बिंदु। अगर आप इस प्रकार से बनाते हैं तो आपको मिलेगा एग्जाम में पूरे 5 नंबर। बहुत ही आसान है, हम कई बार इसको क्लास में बताए थे, आज आपको फाइनल बता रहे हैं। इसको जाकर के घर एक बार 2 बार बनाइए ताकि आपको 100% मिल सके। इस प्रकार से हम बनाते हैं आलेख। आलेख में 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो काट रहे हैं वो हमेशा एक दूसरे को प्रतिभाजित करने में। कई व्यक्ति ऐसे बनाते हैं, बना दिया आलेख, इस रेखा को क्रॉस कर एक रेखा इस प्रकार से हो जाएगी, दूसरा इस प्रकार से हो जा रहा है, ये गलत है। अगर दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, काट नहीं रही है, तो समझ लीजिए आपका बनाया गया जो क्वेश्चन है वो 100% गलत है। तो ऐसी गलती बार बार ना हो, इसलिए हम एक बार फिर से आपको रिवीजन करा दिए। आप तीसरे से अगले वीडियो में मिलते हैं।